विद्यार्थियों नमस्कार। श्री वर्धमान विद्यालय मेहसाना की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 15 जिसका नाम है आर्थिक विकास। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1 के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया था और आज हम भाग 2 के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाठ 15 जिसका नाम है आर्थिक विकास भाग 2। विद्यार्थियों आज हम पाठ 15 आर्थिक विकास भाग 2 में विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत एक विकासशील अर्थतंत्र वाला देश है। विश्व के देशों को 2 भागों में बांटा गया है, विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र। अब सवाल है कि विकासशील अर्थतंत्र वाले जो देश हैं उनकी क्या विशेषता होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में जो है परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि विकसित राष्ट्र या विकसित अर्थतंत्र वाले और विकासशील अर्थतंत्र वाले जो देश हैं तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उनको अलग किया जाता है। यानी जिस देश के लोगों की आय अधिक होती है या प्रति व्यक्ति आय अलग होती है, उस प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही हम विकसित अर्थतंत्र वाले देश और विकासशील अर्थतंत्र वाले देश के रूप में विभाजित करते हैं। विश्व बैंक ने 2004 की जो विश्व विकास लेख प्रस्तुत किया था, उस लेख के अनुसार जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय $735 से कम है, यानी $735 से कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को विकासशील अर्थतंत्र के रूप में घोषित किया गया था। संक्षिप्त में कहें तो जिन देशों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय $735 से कम हो वह देश विकासशील अर्थतंत्र के रूप में पहचाना जाता है। विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण जो है निम्न अनुसार तय किए गए हैं। तो चलिए हम उनके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं विस्तृत रूप से। तो विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण के रूप में पहला लक्षण है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय, नीची प्रति व्यक्ति आय, अर्थात विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय कम होती है, जनसंख्या का दर अधिक होता है और विकासशील अर्थतंत्र वाले जो देश हैं उनके प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है और उनका जीवन शैली जो है निम्न स्तर का होता है या नीचा होता है। तो इस प्रकार से पहला लक्षण है नीची प्रति व्यक्ति आय। दूसरा लक्षण है जनसंख्या वृद्धि। तो विकासशील अर्थतंत्र वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि जो है काफ़ी ज़्यादा होती है और जनसंख्या वृद्धि का जो दर होता है वह 2% से भी अधिक होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि विकासशील अर्थतंत्र वाले देशों में जनसंख्या का प्रमाण जो है हमेशा बढ़ता ही रहता है, 2% से अधिक ही होता है। तीसरा है कृषि क्षेत्र पर अवलंबन। जो विकासशील अर्थतंत्र है उनका जो सबसे प्रमुख लक्षण यही है कि विकासशील देश जो है कृषि की प्रवृत्तियों के ऊपर जो है आश्रित होते हैं। विकासशील देश की 60% से भी अधिक जो आबादी है वह कृषि के ऊपर निर्भर रहती है और देश की जो राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का जो है सबसे अधिक योगदान होता है, अर्थात 25% योगदान जो है कृषि क्षेत्र से होता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विकासशील अर्थतंत्र में जो राष्ट्रीय आय का योगदान होता है वो सबसे ज़्यादा यानी 25% होता है। तो ये भी एक लक्षण है कि विकासशील अर्थतंत्र वाले देशों में कृषि के ऊपर जो है वो निर्भर रहते हैं। तो विद्यार्थियों
विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण के रूप में चौथा लक्षण है आय वितरण की असमानता। तो जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों के जो आय और उत्पादन के जो साधन होते हैं, उन साधनों का बंटवारा जो है समान रूप से नहीं होता है। देश के 20% से अधिक जो आबादी होती है वो धनिक वर्ग की होती है, और उस धनिक वर्ग के लोगों को जो है राष्ट्रीय आय का 40% हिस्सा जो है उन्हें प्राप्त होता है। दूसरी तरफ देश के जो 20% गरीब आबादी वाले लोग हैं, उनको राष्ट्रीय आय का सिर्फ मात्र 10% हिस्सा ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो आय का वितरण है वो असमान रूप से होता है। धनिक वर्ग को जो है ज़्यादा लाभ मिल जाता है और गरीब वर्ग को जो है कम मिलता है। तो इस प्रकार से उनकी जो जीवन शैली है, उन शैली में भी अंतर दिखाई देता है। इस प्रकार से विकासशील अर्थतंत्र वाले देशों में देश की आय और संपत्ति धनिक वर्ग के लोगों के पास ही अधिक होती है, जिनके कारण से उनका आर्थिक विकास तो होता ही है, आर्थिक वृद्धि भी होती है और सामाजिक स्तर से भी वो मजबूत हो जाते हैं। यानी ये भी एक लक्षण है कि जो आय का वितरण है वह समान रूप से होता है। जिसके पास ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा ही रहता है, जिसके पास कम है वो कम ही रह जाता है। तो इस प्रकार से आय वितरण की असमानता, ये भी एक प्रमुख लक्षण है। पांचवा लक्षण है बेरोजगारी। यानी जैसा कि पहले ही आपको बताया कि देश की जो जनसंख्या है वो 2% से भी ज़्यादा होती है, इसलिए जो राष्ट्र की आय होती है, राष्ट्र की आय की तुलना में जनसंख्या वृद्धि भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से जो है लोगों को जो है रोज़गार भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो विकासशील जो अर्थतंत्र वाले देश हैं उसका एक महत्वपूर्ण लक्षण ये भी है कि वहाँ के लोगों में बेरोजगारी का प्रमाण सबसे अधिक होता है। इन देशों में गरीबी का प्रमाण कुल मिलाकर के 3% से भी ज़्यादा होता है। विकासशील देशों में बेरोजगारी अलग अलग स्वरूपों में होती है, जैसे मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, औद्योगिकी बेरोजगारी। यानी बेरोजगारी का जो स्वरूप होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। कोई जो है कुछ महीने के लिए जो है उसको रोज़गार मिल जाता है, फिर बाकी महीने जो है बेरोजगार हो जाता है। उद्योग चले तो जो है रोज़गार मिले, ना मिले तो ना चले तो जो है बेरोजगार हो जाए। तो इस प्रकार से देश में जो है बेरोजगारी का जो प्रमाण होता है और जो स्वरूप होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। इसीलिए विकासशील अर्थतंत्र वाले देशों में बेरोजगारी का प्रमाण अधिक होता है। ये भी एक प्रमुख लक्षण है उसका। छठा है गरीबी। गरीबी ये भी विकासशील अर्थतंत्र वाले राष्ट्र का जो एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। यानी गरीब किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति अपनी जो प्राथमिक आवश्यकता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, तो इनकी जो पूर्ति करने में वो समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है या नहीं कर पाता है, तो हम उसको जो है गरीब मानते हैं। तो भारत में ऐसे जनसंख्या का जो प्रमाण है वो काफ़ी ज़्यादा है। ख़ास तौर से जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें जो इसका प्रमाण कम होता है, परंतु विकासशील देशों में ऐसे लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 1/3 भाग होता है। तो इस प्रकार से गरीबी भी विकासशील अर्थतंत्र का जो है प्रमुख लक्षण है। तो चलिए विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण के रूप में 7वां लक्षण है द्विमुखी शासन पद्धति या अर्थतंत्र। द्विमुखी शासन पद्धति में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो अंतर पाया जाता है, जो असमानता पाई जाती है,
उसको द्विमुखी अर्थतंत्र कहते हैं। ख़ास तौर से जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों में द्विमुखी शासन पद्धति या द्विमुखी अर्थतंत्र की पद्धति पाई जाती है या लक्षण देखे जाते हैं। जैसे कि एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े भी कृषि पद्धति अपनाया जाता है, पुरानी यंत्र सामग्री अपनाई जाती है, रूढ़िवादिता होती है, सामाजिक ढांचा अलग प्रकार का होता है और जो उत्पादन होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो इस कारण से भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक विकास होता है वह क्या होता है, कम होता है। तो वहाँ के लोगों का आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि भी कम दिखाई देता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो शहरी क्षेत्र है, उस शहरी क्षेत्रों में आधुनिक उद्योग पाए जाते हैं, नई उत्पादन पद्धति पाई जाती है, आधुनिक यंत्र पाए जाते हैं और शहरी लोगों का जो जीवन शैली है वह वैभवी जीवन शैली पाई जाती है। तो इस प्रकार से एक ही देश में अलग अलग प्रकार के अर्थतंत्र जो है पाए जाते हैं और दोनों में जो है काफ़ी अंतर दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विकास कम होता है, दूसरी तरफ देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में विकास ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से विकासशील अर्थतंत्र वाले देशों में ऐसी पद्धति या ऐसा अर्थतंत्र पाया जाता है जिसको द्विमुखी शासन पद्धति या द्विमुखी अर्थतंत्र कहा जाता है। चलिए तो 8वें लक्षण के रूप में देखते हैं मूलभूत अपर्याप्त सेवाएं। जो मूलभूत सेवाएं हैं उस सेवाएं जो है उपलब्ध न हों, ऐसा भी जो है इस विकासशील अर्थतंत्र में पाया जाता है। जैसे विकास के लिए सबसे पहले जो अनिवार्य और मूलभूत सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं में जैसे कि शिक्षा सेवा, परिवहन सेवा, संचार सेवा, बिजली सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग सेवा आदि का ऐसे अर्थतंत्र में कम विकास होता है और कम विकास होने के कारण से देश क्या हो जाता है, अल्प विकसित हो जाता है या विकास जो है संपूर्णतः नहीं हो पाता है, जो देश के विकास के विकासशील देशों के लिए अवरोधक बनता है। तो ये तमाम प्रकार की जो सेवाएं हैं, यदि सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो वह विकासशील अर्थतंत्र वाले देशों के विकास में अवरोध बनते हैं। तो ये हो गया लक्षण 8, जिसका जो मूलभूत अपर्याप्त सेवाएं। अब हम जो है उसका सबसे अंतिम लक्षण, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। विकासशील देशों में विदेशी व्यापार का स्वरूप और ढांचा अलग प्रकार का होता है। विकासशील जो देश हैं उसका मुख्य कृषि उत्पादों और बगीचों की उत्पाद आदि के निर्यात पर निर्भर होता है। निर्यात की जो मांग होती है वो मांग कम होती है और भाव कम हो जाता है, इसलिए आय जो है नहीं हो पाती है। निर्यात से क्या होता है कि आय में जो वृद्धि होनी चाहिए वो आय जो है वृद्धि न होकर के आय जो है कम हो जाती है। जो बाहर से जो यांत्रिक साधन आदि मंगाए जाते हैं, उन मंगाए गए आयात किए गए साधनों के ऊपर अलग अलग प्रकार का जो टैक्स लगाया जाता है, जिसके पीछे जो है खर्च बढ़ जाता है और खर्च बढ़ जाने से जो है वह लोगों के लिए कम फायदे कारक हो जाता है। विकासशील देशों के लिए विदेशी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने से देश पर विदेशी कर्जा बढ़ता है। यानी इस प्रकार से जो है जो विकासशील राष्ट्र हैं वो दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो है तौर तरीके अपनाते हैं, जिसके कारण से जो है देश विकासशील जो देश हैं वो देश दूसरे देशों का
कर्जदार बन जाते हैं। इस प्रकार से ये 9 लक्षण जो हैं विकासशील अर्थतंत्र वाले देश के माने जाते हैं। इसको आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। तो विद्यार्थियों, आज जो है पाठ 15 आर्थिक विकास में भाग 2 में इतना ही, और अगले भाग में इस पाठ का जो है शेष भाग पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आज इस पाठ 15 में इतना ही, और इस पाठ का जो शेष भाग है हम भाग नंबर 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।